गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जो पिछले लेक्चर्स में हमने आपको स्टार्ट किया था और उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। तो दो चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया था बेटा। पहली चीज़ तो ये थी कि सेंट्रल एटम क्या होता है, और दूसरा हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में बताया था। तो सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो मेंबर्स होता है। जो सेंट्रल एटम की अगर मैं बात करूंगा तो सेंट्रल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, जिसको ट्रांजिशन मेटल हम लोग बोलते हैं, है ना। वो सब सेंट्रल एटम होते हैं। और दूसरा हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक बात बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितना पार्ट होगा वो कभी भी नहीं टूटेगा, राइट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब आयोनाइजेशन से है, वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, टूटेगा और अपने प्रोडक्ट्स यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो ये दो बातों को हम लोगों ने एनालिसिस किया था और उस पर कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं उन सबको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अब दो पॉइंट के बाद हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बात करें, यानी कि जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा जिसको मैं सी बोलूंगा, है ना बेटा, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो हेडिंग डालो बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। लिखो हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों लिखो नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स which is present inside of coordination sphere, है ना, inside of coordination sphere is known as, inside the coordination sphere is known as coordination number, is known as coordination number, right। ठीक ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि मान लिया जाए कोई यहां पर कोई एक एलिमेंट लगा हुआ है और ये मैंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना दिया और इस जगह पर हमको ट्रांजिशन मेटल दिख रहा है, ठीक है। और बाहर मान लिया कुछ XYZ लगा हुआ है, मैंने मान लिया। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में, यानी ये जो हमारा पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, राइट, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर इस लोकेशन पर जो होगा उसी को हम बोलने वाले हैं लिगेंड। क्या बोलने वाले हैं? लिगेंड, राइट। और बेटा जो लिगेंड्स के जो नंबर होंगे, जो लिगेंड्स के नंबर होंगे, यानी लिगेंड्स के जो नंबर होंगे बच्चों, जो लिगेंड्स के नंबर होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे क्या? उन्हीं को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर। इज दैट क्लियर? तो इसको लिखो बच्चों। फिर केस 1 लिखो, केस 1। लिखा बेटा? लिखा? अब लिखो केस 1 में बेटा, इधर देखो कि हमने मान लिया जाए कि आपसे कह रखा है सपोज दैट K4 और FeCN का होल 6, ये मैंने पूछा। अब ये आपका लिगेंड है, तो इस केस में अगर मैं पूछ रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो वो होगा आपका 6। ये दिख रहा है 6। अच्छा, एक बात मेरे को ध्यान से समझना बच्चों, कि ध्यान से समझना कि जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा
राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं बात करूंगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है एंड जीरो हो सकता है ना। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा तो यहां पर नो साइन ऑफ क्या, प्लस माइनस, ऐसा कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे, राइट। नोट करो। ठीक बेटा। अच्छा, अब देखो कि अगर मैं एक केस और लेता हूं कि मान लिया जाए K3 है और Fe और Cn का होल 6, और मैंने पूछा बताओ भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 प्लस माइनस 6 कुछ नहीं होगा। अगर बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि Ni और Co का होल 4, तो लिगेंड ये है, उसके नंबर 4 हैं। तो अगर इसका पूछा तो हमने पूछा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, राइट। अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि भाई Fe है और CO का होल 5 है ना, तो अगर मैंने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो आप लिखेंगे 5, राइट। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा कुछ कह रहा हूं कि Cr है, CO का होल 6, और मैंने पूछा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप लिखेंगे 6। नोट कर बेटा। लिखा। अच्छा, एक बात और बताओ बच्चों, एक बात और देखो जरा कि अगर मैंने ये कह रखा है कि प्लेटिनम है ना, और NH3 का 4 और Cl2 दे रखा है, राइट। तो हमें क्या करना है, 4 ये लिगेंड 2 ये लिगेंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, राइट। दिख रहा है। फिर से देख, F के बाद G देख जरा कि अगर मैंने क्वेश्चन में कह रखा मान लिया जाए प्लेटिनम दे दिया, ठीक है ना बेटा, प्लेटिनम के बाद अमोनिया दे रखा है, 4 दे रखा है, राइट। और इसके बाद मान लिया Br दे रखा है और Cl दे रखा है। अब पूछा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में फिर देखो कितना, 4 ये, एक ये 5 और एक ये 6, कितना हो गया, 6 हो गया। दिख रहा। अच्छा, एक और देख बेटा, एक और देख, अगर मैंने मान लिया जाए कि Fe ले रखा है ना बेटा जी, और ये मैंने 3 ले रखा है, ये Cl, Br और I ले रखा है। हाँ, अब देख 3, 4, 5, 6, तो इस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6। एक और देख, अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए कि सिचुएशन मैंने ऐसा ले रखा है कि H2O ले रखा है, यहां मैंने 4 ले रखा है ना, और चलो 3 ले लिया, और इसके बाद एक अमोनिया ले लिया, ऐसा मैंने कुछ ले लिया, एक 2 ले लिया, एक Br ले लिया, और एक मैंने बाहर लिख दिया। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब कैलकुलेट करेंगे तो इनकी कोई जरूरत हमको नहीं है, इसके बाहर लिगेंड नहीं होता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिगेंड नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिगेंड होता है। इस मेटल के आगे का सारा पार्ट लिगेंड होता है। तो बेटा इसमें 3 हो गए, 2 ये 5 हो गए, एक ये, यानी कि इस केस में अगर हम पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, तो आपका हो गया 6। एनी डाउट? तो ये मुझको लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। नोट कर बेटा फटाफट। तो इसके बाद लिखो आप लोग केस 2, केस 2, ठीक है बच्चों। केस सेकंड बेटा, केस सेकंड, देख बेटा
एक वर्ड यूज करेंगे, सुनना, हम यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, समझना, डिटेल हम करेंगे इसमें। बाई का मतलब दो, डेंटेट का मतलब डोनर साइड, लिगेंड तो आप जानते ही हो, राइट। और उसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं, एक तो हम लिखेंगे ऑक्सलेट, OX लिखेंगे तो आप समझना ये हमारा ऑक्सलेट आयन है, राइट, है ना। और दूसरा मैं EN लिखूंगा तो इसको मैं बोलूंगा इथाइलिन डायोमाइन। क्या बोलूंगा? इथाइलिन डायोमाइन, राइट। तो ये दो वर्ड मैं यूज करूंगा, इथेन 1,2 डायोमाइन भी बोलते। तो अगर मैं ऑक्सलेट को रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से करूंगा, ये कार्बन कार्बन, यहां कार्बन कार्बन हो गया भाई, ये आपका डबल बॉन्ड, मैं थोड़ा सा लिख दूं, ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड, है ना, और ये O माइनस हो गया और ये O माइनस हो गया, राइट। तो कहने का मतलब ऑक्सलेट को लिखने का जो तरीका होगा C2O4 -2, है ना, बात समझना, क्वेश्चन आता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा इथाइलिन डायोमाइन पर देखो जरा, दूसरा हम कैसे लिखेंगे भाई, ये हमारा हो गया CH2 बेटा, ये हो गया CH2, और ये हो गया हमारा NH2, ये हो गया हमारा NH2, और यहां पर लोन पेयर लगा है और यहां लोन पेयर लगा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इन दोनों की खास बात क्या है, इन दोनों की खास बात क्या है, इनको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। और खास बात क्या है, यानी जब इनके केस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर लगाएं, यूज करेंगे, तो वहां पर जो फॉर्मूला हम ट्रैक करेंगे, जो लिगेंड, अगर ये इनमें से कुछ लिखा हुआ है तो जहां लिगेंड लिखा होगा उसमें इंटू 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि बाई का मतलब होता है दो, यानी डोनर साइड कितने हो गए इनके पास, दो हो गए। तो अगर मैं इनका यूज करके आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूं तो इंटू 2 करेंगे। अब सवाल ऐसा कैसे, हम सवाल को कैसे समझेंगे बच्चों, मान लिया जाए कि मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लिया बच्चों मैंने कह दिया कि क्रोमियम है और ऑक्सलेट का ट्वाइस लिख दिया, ऐसा मैंने लिख दिया, राइट। अब हमने पूछा कि बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर देख, पहली बात ध्यान से देख, यहां ये बाइडेंटेट है तो बाई में 2 इंटू 2 बराबर कितना, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से कहना चाह रहा हूं कि मान लिया क्रोमियम है और ऑक्सलेट मैंने 3 लिख दिया, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 6। कैसे हो जाएगा, 3 ये बाइडेंटेट होता है, 3 इंटू 2 बराबर 6। इज दैट क्लियर? नोट कर बेटा फटाफट। तो आपको निकालना आ गया बच्चों, आपको निकालना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। चल अब हम इसके बाद आगे की बात करें बच्चों, सी के बाद डी में आ जाए, है ना। अब अच्छा एक और देखो, इसमें एक वर्ड हम यूज करेंगे, एनसीईआरटी में दे रखा है, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक, ठीक है, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड, इनकी बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान सुनना बेटा, कि अगर सिचुएशन हमारे सामने ऐसा है कि मान लिया जाए कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, और यहां पर आप जानते हो ये आपका लिगेंड है, ये आप जानते हो, ठीक बेटा। अगर यहां पर एक सिचुएशन तो इस तरीके बना लेते हैं, अगर 2 सेम लिगेंड, 2 या 2 से अधिक सेम लिगेंड है, लिगेंड हमारे क्या है, बिल्कुल सेम है, राइट।
तो वहां पर हम यूज करेंगे बेटा जी क्या, होमोलैप्टिक। क्या यूज करेंगे, होमोलैप्टिक। और हमारे अगर लिगेंड डिफरेंट है, लिगेंड हमारे क्या है बेटा, डिफरेंट है, अगर हमारे लिगेंड हमारे डिफरेंट हैं तो वहां वर्ड यूज करेंगे हेट्रोलैप्टिक। क्या यूज करेंगे, हेट्रोलैप्टिक। ठीक। तो अगर हम क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करें बेटा, तो अगर मैंने कहा कि Ni है और CO का होल 4 है, यहां सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, इसको बोलने वाले होमोलैप्टिक। इज दैट क्लियर? अगर मैं सिचुएशन को फिर से देखूं कि मैंने कहा क्रोमियम है और NH3 का होल 6 कह दिया, यहां पर चलो मैंने +2 लगा दिया। अब ये सारे लिगेंड एक जैसे हैं, तो यहां भी मैं क्या यूज करने वाला हूं, होमोलैप्टिक। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मैं सिचुएशन को कुछ ऐसा डील करूं कि मैंने क्रोमियम लिख दिया और NH3 का 4 और NH3, ठीक है बेटा, NH3 का 4 कर दिया और Cl2 कर दिया। ठीक। अब देखो दो अलग हो गए, अमोनिया भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया, तो अलग अलग हो गए, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, हेट्रोलैप्टिक। इज दैट क्लियर? तो आपको समझ में आया कि होमोलैप्टिक कैसे हम यूज करेंगे और हेट्रोलैप्टिक कैसे यूज करेंगे। नोट कर बेटा फटाफट। लिखा बेटा? अब इसके बाद आजा ई में, आजा ई में, आजा हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। ठीक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट हमको पहले पढ़ने वाली है। ठीक है ना बेटा? देख, सबसे पहले हैलाइड। हैलाइड जो होता है जिसको हम लिखते हैं X माइनस। X माइनस का मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ठीक है? ठीक है बेटा? अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास कार्बोनेट। तो बालको कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं, CO3 माइनस 2। ठीक है? इसके बाद लिखते हैं सल्फेट। तो सल्फेट को कैसे लिखेंगे, SO4 माइनस 2। राइट? फिर हम कैसे लिखेंगे बेटा, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में बच्चों NO3 माइनस ना। फिर हम लिखेंगे ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट को कैसे लिखेंगे बेटा जी, अभी मैंने बताया C2O4 माइनस 2। राइट है ना? और इसके बाद लिखेंगे साइनाइड। तो साइनाइड को आप लिखेंगे बेटा जी CN माइनस, है ना? इनकी रिक्वायरमेंट मेन आपकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। नोट करके एक बात जरूर लिखेंगे बच्चों, नोट करके जरूर लिखेंगे स्टार बना करके, है ना? अगर आपको NH3 कहीं दिख रहा हो या वाटर कहीं दिख रहा हो, इनको हम, या CO दिख रहा हो, तो इनको हम कंसीडर करेंगे न्यूट्रल लिगेंड। क्या यूज करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो कितना होगा, वो 0 होगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 होगा। नोट कर फटाफट। तो पहले लिखा बेटा?
लिखा बच्चों? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ो। अब देख ध्यान से देखना। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट K4 Fe और Cn का होल 6। ध्यान से देख, इसका मेरे को निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ये कितना हो जाएगा? 4। इसका हो जाएगा, इसका निकालना तो x साइनाइड पे देख -1 लिखा हुआ है, -1 to 6 -6 बराबर कितना? 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2। फिर से देख बेटा, अगर मैंने कह रखा है कि मान लिया K3 है और Fe है और Cn का होल 6 ये दे रखा है, इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3 + x - 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3। फिर से देख, अगर मैंने कह रखा है कि PtCl4, ध्यान से देख और समझ, और यहां पर मैंने माइनस लगा रखा। अब ध्यान सुन, ये कितना हो जाएगा? इसका निकालना है x, समझना ध्यान से, x - 4 बराबर -1। कभी कभी मेडिकल के स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखो बच्चों। यहां पर एक टेक्निकल फंडा याद रखो मेरा, यहां टेक्निकल फंडा ऐसे याद रखो कि सबसे पहले अगर प्लस माइनस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिखाई दे रहा हो तो इग्नोर मारो, राइट। पहले सिर्फ इसका निकाल लो। इसका x कितना आ रहा है? 4। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब अगर माइनस हो तो उसमें माइनस कर देना और प्लस हो तो उसमें प्लस कर देना, यानी हमने इसको इग्नोर मार दिया। अब मेरे को x बराबर कितना दिख रहा है? इसमें 4 दिख रहा है, x बराबर 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 दिख रहा है, और 4 में एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आया बेटा? 3 आ गया। फिर से देख, अगर मैं आपसे ऐसा कुछ कह रहा हूं, सपोज दैट मैं इस तरीके से ले रहा हूं बेटा, ये आपका प्लेटिनम है और ये मैं NH3 ले रहा हूं, और यहां मैंने क्या कर रखा है? यहां 4 कर दिया और ये Cl2 कर दिया। ध्यान से देख और समझ, ये आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड ये लिखा हुआ है, ये आपका 0 हो गया। तो x - 2 कितना हो गया बेटा? x - 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, या +2 हो गया, एक ही बात है। अब फिर से देख, अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है बेटा जी, प्लेटिनम है और वाटर के साथ 5 Br और ये लिखा CO3। अब ध्यान से सुन, ये तो आपका 0 हो गया, ये हो गया -1, और कार्बोनेट पे हो गया -3 और सॉरी -2, कार्बोनेट -2 -1 ये, तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? +3। नोट करो पहले फटाफट। और देख बेटा, और देख, अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा हूं बच्चों, इधर देखो, ये प्लेटिनम है, ठीक है ना, और इसके बाद मैंने अमोनिया ले लिया, अमोनिया के बाद अमोनिया 4 ले लिया और CO3 ले रखा है ऐसे, राइट, और यहां मैंने Cl ले रखा है। अब देख, इसका निकालना है, ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये तो आपका 0 हो गया। चलो इसको 5 कर ले, है ना, ये 0 हो गया, और ये आपका -2, ये हो गया -1। तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? +3। फिर से देख, अगर मैंने सिचुएशन इस तरीके से डील किया हुआ है कि क्रोमियम लिख लिया, ध्यान से देख और समझ, और क्रोमियम के बाद मैंने वाटर ले लिया है, वाटर मैंने 3 ले रखा है, Cl Br I ऐसा ले रखा है, राइट। अब ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, -1 -1 तो यहां पर x इसका निकालना है, तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना होगा? +3। अब आप बार बार कहोगे सर बार बार +3 आ रहा है, चलो अगला भी कर लेते हैं बच्चों। अगर मैंने ये कह रखा है Ni और CO का होल 4 ऐसा ले रखा है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इस केस में x बराबर कितना हो गया? 0। दिख रहा है? फिर से देख, अगर मैंने सिचुएशन ऐसा ले रखा है कि Ni और Cl4, है ना, Cl4 और ये माइनस ले रखा है, राइट, लॉजिक लगा। इसमें इतने में पूरे में Ni कितना आ जाए? 4, एक कम कर दे, Ni के 4 आ जाएगा। लॉजिक ट्रिक मैंने जो सिखाया वो अप्लाई कर, यहां कितना आ जाएगा? 4, एक कम कर दे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर से देख, अगर मैं एक और देख,
अगर मैंने ये कह रखा है कि Cr और CO का होल 6 है बेटा, ये तो 0 है, x बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर, नोट कर पहले फटाफट। अब लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन ये बाइडेंटिटी केस ले रहा हूं मैं। तो इन सभी में आपको किसका निकालना है बेटा, ट्रांजिशन मेटल का। ट्रांजिशन मेटल यानी Fe, यहां पर Fe, यहां Fe, यहां Pt, यहां क्रोमियम, यहां क्रोमियम, यहां निकिल और यहां निकिल। नोट कर फटाफट। लिखा बच्चों, ये सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप करो, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट साइन डालो बेटा, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। लिखो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ब्रैकेट में लिखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट,